हेलो। आज का हमारा टॉपिक है ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म जिसको हिंदी में दाँत पीसना भी कहा जाता है, जो आजकल के बच्चों में बड़ों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको इंग्लिश में नाइट ग्राइंडिंग कहा जाता है। ये वॉलंटरी भी हो सकता है, इनवॉलंटरी भी हो सकता है, मतलब इंसान के खुद के कंट्रोल में भी हो सकता है और उसको नींद में भी वो कर सकता है। वो दाँत ऐसे 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 करके पीसता है। तो हम पहले जानते हैं कि ये क्यों होता है कुछ लोगों के अंदर। तो सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दाँत दूध के दाँत गिर के परमानेंट दाँत यानी कि जो आगे दाँत हैं वो आ रहे होते हैं, जब ये ट्रांजिशन पीरियड हो रहा होता है तब उसको थोड़ा सा इरिटेशन सा होता है तो बच्चा ऐसे करता है, इसीलिए वो दाँत पीसता है। या फिर हमारे अंदर अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी है जैसे कि विटामिन ए, तो भी ये चीज़ें लोगों में पाई जाती हैं। या किसी के अंदर अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, किसी को किसी चीज़ का टेंशन है या गुस्सा है, तो वो दाँत पीसता है अपने रात में। एक वो लोग भी होते हैं जो लोग किसी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो दाँतों में कुछ चीज़ें रख रहे हैं बार बार, पिन जैसा कुछ, इसको हम बोलते हैं वॉच मेकर। घड़ी का काम, छोटी छोटी चीज़ें पिन जैसी वो मुंह में पकड़ रहे हैं, तो उनकी आदत हो जाती है दाँत बार बार घिसने की। या फिर आप टोबैको खा रहे हैं, कोई च्युइंगम खा रहे हैं, तो भी आप बार बार अपने दाँत घिसते हैं। तो ये तो हुआ कि किन किन वजह से दाँत घिसने की आदत लोगों के अंदर आती है। ठीक है, क्या क्या रीज़न्स थे? एक न्यूट्रिशन की कमी, दूसरा दाँत जब चेंज हो रहे होते हैं, दूध के दाँत से परमानेंट आ रहे होते हैं, या मोस्टली जो इन लोगों में स्ट्रेस होता है, मेजर रीज़न तो यही है, स्ट्रेस में ज़्यादा देर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनसे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप दाँत ज़्यादा घिसेंगे तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ऐसे छोटे से हो जाएंगे, घिस घिस के फिर इनके अंदर झंझनाहट, ठंडा गर्म लगना, कभी इतना ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी तो खून आ जाना, इन्फेक्शन अंदर तक चले जाना, बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है। दूसरा कि ये जो आपके मसूड़े हैं ये भी नीचे आना शुरू हो जाते हैं अपने लेवल से दांत हिलना भी शुरू हो सकते हैं अगर आगे स्टेज की बात करें तो। ऊपर से जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो ये जो हमारी मसल है जिसको कि मैसेटर मसल कहा जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये इसको मतलब ये हार्ड होना शुरू हो जाती है। जो मसल्स हमारे मुंह में होती हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो जॉइंट है हमारा, यहाँ पर ये यहाँ से खुलता ऐसे मुंह बंद होता है, तो ये जो जॉइंट है यहाँ भी दर्द होना शुरू हो जाता है आपको। और आपके फेस की मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सीवियर पेन आपकी फर्दर स्टेज पे होता है, और आप ऐसे स्ट्रेस में भी रहते हैं इस चीज़ से फिर। ठीक है, तो ये तो हुआ कि क्या क्या चीज़ें दिक्कत आती है। एक आपका दर्द, इधर दर्द, दांतों में मसूड़े निचुड़ आना शुरू हो जाते हैं। अब ये चीज़ कुछ ऐसी है जो कि कंट्रोल में नहीं होती है लोगों के, तो इनको कैसे कंट्रोल में किया जाए? तो सबसे पहला रीज़न जो मैंने आपको बताया था वो था स्ट्रेस किसी चीज़ का। तो आप उस इंसान का स्ट्रेस कम कीजिए, उसकी काउंसलिंग कराइए या कीजिए, या खुद के ही लेवल पर भी काउंसलिंग होती है, तो एक वो चीज़ है। दूसरा जो हम बोलते हैं कि एक पतली सी शीट जैसा स्प्लिंट जिसको बोला जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये बनाया जाता है। इससे क्या होगा, जब आप दांत घिसेंगे आपस में तो आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो जब ये आपस में मिलेंगे ही नहीं तो दांत घिसेंगे भी नहीं, और बाकी मतलब जो दांत पे फोर्स लग रहा था, एक तरह से जो प्रेशर लग रहा था, वो भी कम लगेगा। एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है आजकल जिसको कि बोटॉक्स बोला जाता है। बोटॉक्स एक ऐसा इंजेक्शन है जो आपके मसल्स के अंदर डाला जाता है, जिससे आपकी मसल्स अच्छे से, मतलब एक होता है ना कि यंग कर देता है वो चीज़ों को। आपने बोटॉक्स उसके लिए भी है, एक आपके आईज़ में डार्क सर्कल्स हैं या आजकल एज अ फिलर काम करता है, वो फेस के अंदर थोड़ा सा अच्छा लुक देता है एक तरह से। तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और एक ये भी दिक्कत है कि जब आप दांत ज़्यादा घिसते हैं तब आपके हो सकता है कि टॉन्सिल्स भी बढ़ जाए, क्योंकि जब आप चीज़ें घिसते हैं, मतलब दांत घिसते हैं अपने, तो टॉन्सिल्स होने का चांस भी रहता है। तो एक टॉन्सिल्स के लिए तो खैर अलग सर्जरी है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, पर इसके दो ही ट्रीटमेंट है, या तो ये स्प्लिंटिंग या बोटॉक्स, और सबसे बेस्ट है काउंसलिंग की थेरेपी। ओके, इतना ही था छोटा सा, पर इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों में होता है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू।